हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कारक को समाप्त कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग कारक के कुछ प्रश्न को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है। यानी जो कर्म कारक है उसका विभक्ति चिन्ह बताना है। चिन्ह पूछा है तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह के बारे में पूछा गया है। और विभक्ति चिन्ह हम लोगों को पता है कर्म कारक का क्या होता है, विभक्ति चिन्ह को होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैं काम से जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक क्या है। हमें विभक्ति चिन्ह जो से दिया हुआ है उसका कारक बताना है कि ये किस कारक में से आता है। तो हम लोगों को पता है कि क्रिया जिस माध्यम से की जाती है, जा रहा हूं, जाना, यानी यहाँ पे क्रिया क्या है, जाना। यानी क्रिया यहाँ पे क्या है, जाना। और क्रिया किसके माध्यम से हो रही है, उसके माध्यम को जो भी बतलाता है उसको क्या बोलते हैं, करण कारक बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, करण कारक। यानी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी भी वाक्य में जिस माध्यम से क्रिया संपन्न होती है करण कारक कहलाता है। यानी यहाँ पे जा रहा है, लेकिन किससे, क्यों जा रहा है, काम से जा रहा है, यानी काम से जा रहा है। और यहाँ पे विभक्ति चिन्ह से आया है तो हम लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होगा, करण कारक होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक कारक के भेद हम लोग को पता है, कारक के भेद 8 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। को और के लिए किस कारक के चिन्ह है। यानी हमें बताना है कि कौन से कारक में विभक्ति चिन्ह को आता है और विभक्ति चिन्ह के लिए आता है। हमें पता है कि विभक्ति चिन्ह यानी संप्रदान कारक में, संप्रदान कारक यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संप्रदान कारक में विभक्ति चिन्ह को आता है और के लिए आता है। दोस्तों, अगर आपने कारक का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जा करके कारक के दोनों वीडियो पड़े हैं, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, उसको जा करके वहां से देख लें और अच्छे से समझ लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। लड़का पेड़ से गिर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कारक, मैंने बताया था आपको कि अपादान कारक, यानी अपादान कारक सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। अपादान में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है तो वहां पे क्या होता है, अपादान कारक। यानी लड़का पेड़ से अलग हो रहा है तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, यानी पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है अधिकरण, यानी यहाँ पे आधार की बात, जहाँ पे आधार की बात की जाए वहां पे क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। पेड़ पर, पेड़ पर जहाँ पे पर ऑप्शन आ जाए, है ना, में पर, वहां पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, अब अधिकरण कारक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है हमें ये बताना है। लड़का पेड़ से गिरा, यानी यहाँ पे एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है तो यहाँ पे लड़का जो है पेड़ से गिर रहा है, यानी पेड़ से अलग हो रहा है। और अलगाव की जहाँ पे स्थिति होती है वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा अपादान कारक हो जाएगा। वहां पे अलग हो जाना यानी अपादान कारक कहलाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया है। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किस विभक्ति को किस विभक्ति के लिए आता है। तो को हमारा कर्म कारक के लिए, है ना। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कर्म कारक में कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हे राम तुम कहाँ हो, यानी हम लोगों ने पढ़ रखा है जहां पे इस तरह का चिन्ह आ जाए वहां पे क्या होता है, संबोधन। देखते ही हम लोग को मार देना है कि संबोधन, यहाँ पे सोचने की बात है ही नहीं। यहाँ पे
जो चिन्ह दिख रहा है इसको संबोधन बोलते हैं और संबोधन कारक यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कर्म कारक का चिन्ह, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक का चिन्ह यानी कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह बताना है हम लोग को, तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? सी। सी नंबर हमारा क्या है? को। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और सी यानी कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। ये हमें अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट वह, नेक्स्ट देखते हैं, वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में अधिकरण कारक है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। अधिकार यहाँ पे क्या आधार की बात हो, जहाँ पे आधार की बात हो तो वहां पे क्या आ जाएगा? अधिकरण कारक होता है। वह अगले साल आएगा, कब आएगा? अगले साल आएगा, यानी यहाँ पे एक आधार की बात हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को सोचने वाली बात है कि अगर आएगा तो कब आएगा? अगले साल आएगा। तो यहाँ पे आधार की जहां बात की जाए वहां पे अधिकरण कारक होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में हमें कारक बताना है। और हमने बताया था आपको कि जहां पे डरने का भाव हो, जहां पे डरने का भाव हो वहां पे कौन सी विभक्ति होती है? तो वहां पे पंचमी विभक्ति होती है, यानी अपादान कारक होता है वहां पे। अपादान कारक यानी इसको पंचमी विभक्ति के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पंचमी विभक्ति, है ना। अपादान कारक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डरने का भाव आ रहा है और किससे डर रही है? कुत्ते से डर रही है, यानी कुत्ता यहाँ पे पंचमी हो जाएगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ए राकेश यहाँ आओ, यहाँ पे संबोधन का दिख रहा है चिन्ह और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर सही हो जाएगा, संबोधन कारक। अगला है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, और कुर्सी पर यानी एक, यानी बैठना, बैठना क्या है? क्रिया, और क्रिया का आधार क्या है? कुर्सी पर, है ना। मास्टर जी बैठे हैं कहाँ पे? कुर्सी पर बैठे हैं, तो आधार क्या है? कुर्सी पर। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधार यानी अधिकरण कारक, यानी क्रिया का जहां आधार होता है वही क्या हो जाएगा? उसका अधिकरण कारक कहलाता है ना। अधिकरण से आप लोग समझ लीजिए आधार, और अपादान से समझ लीजिए अलगाव। तो अधिकरण यहाँ पे आधार बताया जा रहा है, मास्टर जी बैठे हैं तो किस पर बैठे हैं? कुर्सी पर बैठे हैं। जहाँ पे में पर पै इस तरह से आ जाए और यहाँ पे पर आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रमा विद्यालय से घर जाती है, रमा विद्यालय से घर जाती है। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको नए से नए वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप लोग वहाँ पे जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको डेली पीडीएफ भी प्रोवाइड वहाँ पे की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। रमा विद्यालय से घर जाती है, रमा विद्यालय से घर जाती है, तो यहाँ पे हम लोग को कारक बताना है। रमा विद्यालय से घर जाती है, तो यहाँ पे देखो रमा विद्यालय से घर जाती है, यानी घर जा रही है। तो पहले वो कहाँ थी? विद्यालय में थी, अब विद्यालय से घर जा रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक अलगाव की स्थिति हो रही है। यानी आप अगर विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से फिर घर आते हैं तो विद्यालय से घर आने की स्थिति क्या होती है? अलगाव की स्थिति पैदा करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा अपादान कारक, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आपका से आ रहा है, से किस में आता है? अपादान कारक, यानी हमारा पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा, राजा सेवक को कंबल देता है, तो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ रखा है कि वाक्य में अगर
किसी को देना, है ना, यानी कर्ता जिसे कुछ देता है। कर्ता यहाँ क्या है? राजा। और राजा क्या दे रहा है? सेवक को कंबल दे रहा है। राजा सेवक को कंबल दे रहा है। तो कंबल दे रहा है यानी यहाँ पे देने का भाव आ जाए या कुछ करने का भाव आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है? हमारा संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्त आ जाती है। तो आपको यहाँ पे देखने से ही पता चल जा रहा है कि राजा जो है कंबल दे रहा है, अपने सेवक को दे रहा है, देने का भाव आ रहा है, या फिर कुछ करता है यानी कर्ता किसी दूसरे आदमी के लिए कुछ करने का भाव रखता है। वहां पे क्या हो जाएगा? आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, संप्रदान कारक। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। राम की गाय चरती है। राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे मैंने एक बार पढ़ाया था पिछली लास्ट क्लास में कि राम की गाय यहाँ पे यानी संबंध, यानी अगर किसी वाक्य में संबंध स्थापित हो रहा है यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध स्थापित हो रहा है, यानी राम है और राम की गाय है, यहाँ दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है। तो संबंध जब स्थापित होता है तो वहां पे क्या होता है? संबंध कारक होता है। संबंध कारक होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने दोनों लास्ट हमारी क्लासेस देखी हैं दोनों कारक की, तो वहां पे आपको अच्छे से समझाया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कौन सा कारक है? मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कौन सा कारक है? कारक बताना है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, जल्दी से बताइए कारक कौन सा हो जाएगा? मैं यानी मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे में चिन्ह आ रहा है ना, में चिन्ह आ रहा है और में चिन्ह किस में आता है? अधिकरण में आता है। तो देखते ही हम लोग पहले ऑप्शन में लगा देंगे, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। यहाँ पे आधार की भी बात कर रहा है। एक तरह से देखा जाए अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं कितने मिनट में? 3 मिनट में, तो एक आधार की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बुढ़ापा, ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है इस टॉपिक को, तो आगे इस टॉपिक को पढ़ना है, तो इसको क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कौन सा कारक है? यानी एक वस्तु है हमारी वृक्ष और दूसरी वस्तु है हमारी पत्ते, और दोनों में अलगाव की स्थिति हो रही है। दोनों में क्या है? अलगाव की स्थिति आ रही है, और जहां पे अलगाव की स्थिति आती है वहां पे क्या होता है हमारा? वहां पे जल्दी बताओ, हमारा क्या होता है? वहां पे अपादान कारक होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है ना। और अपादान को किस नाम से जानते हैं? जल्दी बताइए। अपादान को हम लोग पंचमी विभक्ति के नाम से भी जानते हैं। अपादान को किस नाम से जानते हैं? पंचमी विभक्ति के नाम से जानते हैं। विभक्ति के नाम से भी जानते हैं अपादान कारक को। ठीक है, और अपादान कारक का हमारा क्या विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से और से अलग, और यहाँ पे अलगाव की स्थिति आ रही है इसलिए यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यानी बच्चे जा रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो किससे जा रहे हैं? बस से जा रहे हैं। यहाँ पे एक तरह से क्या बताया गया है? बच्चे बस से पाठशाला जा रहे हैं तो किससे? तो यहाँ पे माध्यम की बात बता रहे हैं। यानी आप कहीं जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो वहां पे माध्यम क्या हो जाएगा? साइकिल या बस। तो बच्चे पाठशाला जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं? बस से जा रहे हैं। और जहां पे माध्यम की बात आ जाए, जहां पे माध्यम की बात कर दी जाए, तो वहां पे क्या होता है? हमारा करण कारक होता है। ये हमें अच्छे से पता है कि करण कारक होता है, यानी इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? आपको लोग पता है, से के द्वारा। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। तो बच्चे बस से पाठशाला जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक यानी
हमारी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकल रहा है, यानी चूहा पहले बिल में रहता था, अब बिल से वहां से बाहर निकल आया, यानी बिल और चूहे में अलगाव की स्थिति आ गई। यानी पहले बिल में था, अब वो बाहर निकल आया तो अलगाव की स्थिति आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। चूहे और बिल में अलगाव की स्थिति आ गई, और जहां पे अलगाव की स्थिति आ जाए वहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वहां पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी अपादान कारक। ठीक है, जहां पे अलगाव की स्थिति आ जाए वहां पे अपादान कारक होता है। यानी यहाँ अपादान कारक को क्या बोलते हैं, पंचमी विभक्ति के नाम से भी जानते हैं। अपादान कारक को पंचमी विभक्ति के नाम से भी जानते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से अलग। ये हम लोग को याद रखना है, से अलग। और यहाँ पे विभक्ति चिन्ह यहाँ पे से आया ही हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपादान कारक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे आ जाना, पहली बात आ जाना, और कब आ जाना, ठीक समय पर, यानी समय पर आ जाना, यानी आ जाना समय पर। तो यहाँ पे एक आधार की बात की जा रही है, और जहाँ पे आधार की बात की जाए, यानी आ जाना तो कब आ जाना, तो समय पर आ जाना। तो जहाँ पे आधार की बात की जाए तो वहां पे क्या होता है हमारा अधिकरण कारक, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अधिकरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अधिकरण को हम लोग सप्तमी विभक्ति के नाम से भी जानते हैं, यानी सप्तमी विभक्ति के नाम से भी हम लोग जानते हैं अधिकरण कारक को। और इसके चिन्ह क्या होते हैं, में, पे, पर। ठीक है, तो यहाँ पे पर आ गया है, और हम लोग को पता है पर किस में आता है, सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वह मुझसे अलग रहता है, तो इसको देखते ही हम लोग बता देंगे, वह मुझसे अलग रहता है, अलग की स्थिति आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलगाव की स्थिति जहाँ होती है अपादान कारक। इसमें कुछ ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। कर्ता कारक, यानी कर्ता कारक हम लोग को बताना है कि इस वाक्य में कहाँ पे कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक का हम लोग को पता है कि कर्ता कारक का सबसे पहले कर्ता कारक यानी मोहन को जाना है, कर्ता कारक बताना है, मोहन को जाना है, यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कर्ता कारक। अब यहाँ पे को आया है, लेकिन यहाँ पे एक बार देखा जाए कि हम लोगों ने कर्ता कारक में क्या पढ़ रखा है कि किसी भी वाक्य में जो कार्य बताया जाता है उसे करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मोहन को जाना है, मोहन को, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आपका छिपा हुआ है। सबसे पहली बात हम लोगों ने कर्ता कारक में क्या पढ़ा था कि भूतकाल की जब बात की जाए तो वहां पे विभक्ति चिन्ह ने आता है, लेकिन यहाँ भूतकाल की तो बात की नहीं जा रही है, यहाँ पे मोहन को जाना है। तो हम लोग अगर परिभाषा याद है तो परिभाषा के हिसाब से हम लोग देखेंगे, किसी वाक्य में जो कार्य बताया जाता है तो उसे करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यानी जाना है, और किसको जाना है, मोहन को जाना है, तो मोहन हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? यानी यहाँ पे देने की बात आ रही, दान देता है, यानी यहाँ पे देने की बात आ रही है, और दान देना यानी किसी के लिए कुछ करना, तो उसको वहां पे क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। वहां पे आपका क्या हो जाएगा, राजा भिक्षुक को दान दे रहा है, तो यहाँ पे आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। भिक्षुक को दान देता है, संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक को किस नाम से हम लोग जानते हैं, चतुर्थी विभक्ति के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, चतुर्थी विभक्ति के नाम से जानते हैं। ये आपका संप्रदान कारक होता है, और इसके चिन्ह क्या होते हैं, को के लिए। संप्रदान कारक में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है, यहाँ पे कर्ता क्या है, राजा, और भिक्षुक को दे रहा है यानी भिखारी को,
क्या है, दान दे रहा है, तो यानी देने की बात आ रही है, और को हमारा विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। क्वेश्चन क्या है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। रेखांकित यानी सम्मान में जो है हमारा जो रेखांकित शब्द है, इसमें हमें क्या बताना है, हमें इसका कारक चिन्ह बताना है। तो कारक चिन्ह बताना है, और हम लोगों ने एक यहाँ पे आपका विभक्ति चिन्ह क्या आया है, में आया है, और में आया है, तो में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, में किस में आता है, में किस में आता है, विभक्ति चिन्ह, यानी मुख्य अतिथि के लिए सम्मान आयोजित किया गया है, और में आपका किस में आता है, हम लोगों को अधिकरण कारक में वाला नहीं लगा देना है। ठीक है, ये ऑप्शन अगर आपने लगा दिया तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आधार की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे आधार की बात नहीं हो रही, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आपका छिपा हुआ है। तो मैं देख के तुरंत अधिकरण कारक नहीं मारना, नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक तो देखना है हमें कि भूतकाल की बात नहीं हो रही है, भूतकाल की बात जिसमें ना हो वो हमारा क्या होता है, कर्ता कारक होता है। ठीक है, और कर्ता कारक में क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, कर्ता कारक में किसी भी वाक्य में जो कार्य बताया जाता है, यानी मुख्य अतिथि के सम्मान की बात यहाँ हो रही है, और मुख्य अतिथि की सम्मान की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। में देख के अधिकरण कारक हम लोग को नहीं मारना है, अधिकरण कारक में आधार की बात की जाती है, और आधार की बात यहाँ पे नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्म कारक में को आता है, को यहाँ पे आया नहीं है। संप्रदान कारक में क्या आता है, संप्रदान कारक में हमें जल्दी से बताओ, संप्रदान कारक में हमारा क्या होता है, संप्रदान कारक में हमारा को के लिए आता है, और यहाँ पे भी को के लिए नहीं आया है, संप्रदान कारक की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे अतिथि का सम्मान किया जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कर्ता कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये शायद रिपीट हो गया है फिर से। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ और पत्ता में अलगाव हो रहा है, और अलगाव किस में आ जाता है आपका, जल्दी से बताओ, अलगाव की स्थिति किस में आती है, अलगाव की स्थिति आपकी आ जाती है, जल्दी से बताइए, अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ये तो हम लोग को देखते ही पता चल जाएगा कि अलगाव की स्थिति अपादान कारक, जहां पे अलगाव की स्थिति होती है अपादान कारक कहलाता है। नेक्स्ट, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो जहां पे के लिए आ जाए तो हम लोग को देखते ही तुरंत हम लोग को वहां पे लगा देना है चतुर्थी विभक्ति। अगर चतुर्थी विभक्ति के नाम से नहीं दिया गया है तो हम लोग को पता है चतुर्थी विभक्ति को क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक बोलते हैं, यानी जहां पे कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है वहां पे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ये चीज हम लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संबंध की बात हो तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, संबंध कारक कहलाते हैं, तुरंत हम लोग क्या बताएंगे, संबंध कारक। नेक्स्ट चलते हैं। पर किस प्रकार का परसर्ग, तो परसर्ग को हम लोग कारक के नाम से जानते हैं, यानी कारक का दूसरा नाम क्या है, परसर्ग, यानी कारक का एक और नाम क्या कहलाता है, परसर्ग। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में तो परसर्ग यानी पर किस में आता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है मैं पर पै, तो पर किस में आता है, पर यानी आधार की बात कर रहा है, यानी आधार की जहां बात हो वहां पे क्या होता है, अधिकरण कारक होता है, और पर यहाँ पे दिया है, और अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, हमारा पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा माँ का लड़का कहाँ गया, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य पर विस्तार भेद लिखिए। माँ का लड़का यानी माँ और लड़के में संबंध बताया जा रहा, माँ है और उसके लड़के की बात की जा रही, संबंध बताया जा रहा है, तो हमें आंख बंद करके संबंध कारक लगा देना, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारी दोनों लास्ट क्लास नहीं देखी है कारक की तो प्लीज़ वहाँ आप प्लेलिस्ट में जा करके
कारक की दोनों क्लासेस देखिए, फिर इस एक्सरसाइज को दोबारा से आप वहाँ पे ट्राई करिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।